महंगाई की वजह से अगर आपकी कमर झुकने लगी है तो मरहम लगाकर उसे मजबूत कर लीजिए। क्यों? क्योंकि महंगाई का अटैक लंबे समय तक चलने वाला है। जी हाँ, विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक बार फिर लुढ़कने लगा है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली और आयात पर बढ़ती निर्भरता के कारण विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ने लगा है। इस हफ्ते रुपया अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। 20 नवंबर 2023 को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में एक बार फिर 9 पैसे की गिरावट देखने को मिली और ये 83.35 रुपए प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले दिवाली के तुरंत बाद ही 13 नवंबर को डॉलर के मुकाबले रुपए ने गोता खाया था, यानी गिरावट दर्ज की थी और रुपया 83.33 के अपने सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ था। लेकिन अब आप सोचेंगे कि मैं तो भारत में रहता हूँ, दाल चावल से लेकर पेट्रोल डीजल तक सब कुछ रुपए देकर खरीदता हूँ, तो फिर रुपए में गिरावट आने से मुझे क्या? ना तो मेरे पास डॉलर है और ना ही मुझे विदेश जाकर कोई सामान खरीदना है, तो फिर डॉलर के मजबूत होने या फिर रुपए के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचने से मुझको क्या? यहाँ आप गलत हैं, क्योंकि फर्क पड़ता है। आप एक खुली अर्थव्यवस्था में रहते हैं। भारत से बहुत सा सामान विदेश में निर्यात होता है, लेकिन हम अपनी जरूरत का अधिकांश सामान विदेश से आयात करते हैं। भारत का विदेशी तेल पर निर्भरता 89% तक है। हम करीब 93.5 अरब डॉलर का कच्चा तेल आयात करते हैं। इसके अलावा 21 अरब डॉलर की पेट्रोलियम गैस खरीदते हैं। वहीं करीब 80 अरब डॉलर का सोना और हीरा भी खरीदते हैं। इसके अलावा हम खाने के तेल, दाल और अन्य अनाज की चीजों को विदेश से ही मंगवाते हैं। भारत में बिकने वाले सभी मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक सामान चीन से आते हैं। अब विदेश में पैसा तो चलता नहीं है, वहाँ पेमेंट तो आपको डॉलर में ही करना पड़ेगा। अब डॉलर महंगा होगा तो विदेश से जो आने वाला सामान है वो भी महंगा होगा। आम भाषा में हम डॉलर की महंगाई को आयातित महंगाई भी कहते हैं। लेकिन अब आप पूछेंगे कि दुनिया में डॉलर ही कारोबार क्यों करता है? इसके लिए विदेशी बाजार में डॉलर की धाक को हमें समझना होगा। दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों में 64% विदेशी मुद्रा डॉलर ही है। दुनिया में 39% कर्ज भी डॉलर में दिया जाता है। यही वजह है कि भारत सहित हर देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार से ज्यादा डॉलर को रखना चाहता है। दुनिया भर में 85% कारोबार डॉलर में ही होता है। अब अगर भारत सरकार को खाड़ी देशों से कच्चा तेल मंगवाना हो, मोजाम्बिक से दाल, अर्जेंटीना से सूरजमुखी तेल यानी कि सनफ्लावर ऑयल, इंडोनेशिया से पाम ऑयल या फिर चीन से लैपटॉप, मोबाइल और घर के लिए झूमर मंगवाना हो, तो पेमेंट तो डॉलर में ही करना होगा ना। जब डॉलर महंगा होगा तो समझ लीजिए आपकी जेब में महंगाई एक और छेद करने वाली है। हालांकि पेट्रोल डीजल के दाम सरकार के कंट्रोल के कारण स्थिर हैं, बैलेंस्ड है, लेकिन आवश्यक सामानों की कीमतों में तेजी के बीच रुपए की कमजोरी आपकी जेब को छलनी करेगी। आइए अब महंगाई और जेब पर असर डालने वाले दूसरे कारणों को समझ लेते हैं। रुपए में गिरावट का मतलब है कि भारत के लिए चीजों का इंपोर्ट महंगा होना। इसका सबसे बुरा असर अमेरिका में पढ़ने जा रहे स्टूडेंट्स पर भी पड़ता है। मान लीजिए कि जब डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू 50 थी, तब अमेरिका में भारतीय छात्रों को 50 रुपए में $1 मिल जाते थे। अब $1 के लिए छात्रों को 83.35 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इससे फीस से लेकर रहना और खाना और अन्य चीजें महंगी हो जाएंगी। कुछ ऐसा ही विदेश घूमने जाने वाले लोगों के साथ भी होगा।